हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? पिछली वीडियो में हमने देखा कि जर्नल एंट्री जो है ना वो कैसे फॉर्म होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। मैंने देखो पूरे डिटेल में आपको बताया है कैसे क्लासिफिकेशन आपका ज़रूरी है जर्नल एंट्री से पहले हो जाना, कैसे आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी हेल्प करते हैं जब आप एंट्री पास करते हो। ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख ली है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है ना, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखो आपकी बुक में, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड ऐसी जर्नल एंट्रीज़ नहीं है। जैसे हमने कल देखी ना वैसे ही जर्नल एंट्री है, इसलिए आज हम वो करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी और जर्नल एंट्री जो है ना वो और आपको अच्छे से समझ में आएगी और उसके साथ ही आपका क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट। तो हमें क्या करना है अभी, आनंद जनरल मर्चेंट जो है इनकी बुक में हमें जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा। तो कैसे, देखो फॉर्मेट कैसे है अपना, डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर लेजो फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये सिंपल अपना फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना है, ऐसे फॉर्मेट जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक करके अभी हम ट्रांजैक्शन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले 2019 1 अप्रैल का है। तो डेट आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 2019 अप्रैल, ठीक है। अब ये फर्स्ट डेट का हमें लिखना है। तो क्या बोला है, मिस्टर आनंद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹60,000। क्या 60,000 में उसने क्या किया है, बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है। तो अभी क्या करना है आपको, देखो मैंने कल बहुत डिटेल में आपको बताया था, पर हमेशा हम वैसे नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बुक में जब आएगा, एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। तो आपको ये पूरा जो जो भी कैलकुलेशन है वो पूरा दिमाग में करना पड़ेगा, या फिर ऐसे आप पेंसिल से रफली यहाँ पे कर सकते हो ट्रांजैक्शन के साइड में। तो कैसे, देखो यहाँ पे भी सबसे पहले देखना है हमें कौन से 2 अकाउंट बनेंगे। तो कौन से 2 अकाउंट बनेंगे आपके, एक बनेगा कैपिटल, क्यों कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं और कौन लेके आ रहा है, जो ओनर है वो लेके आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है कंपनी के लिए कैपिटल। दूसरा क्या है, कैश आपके पास आ रही है, ठीक है। फिर कैश किस में जाती है, रियल अकाउंट में क्लासीफाई होता है, और कैपिटल किस में क्लासीफाई होता है, पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होता है। तो सिंपल है। फिर अब क्या करना है हमें, तो कैश आ रही है इसलिए डेबिट करना होगा, और कैपिटल जो है प्रोपराइटर गिवर है तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमें ये भी समझ में आ गया, कैश आ रही है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, और प्रोपराइटर इज अ गिवर इसलिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब क्या होगी हमारी जर्नल एंट्री, हमें डेबिट क्रेडिट अगर समझ में आ गया तो जर्नल एंट्री तो हमारी हो जाती है। तो कैसे आएगी बताइए जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बस। और यहाँ पे लेजो फोलियो की अमाउंट, और यहाँ पे आ जाएगी कैश कितनी 60,000 डैश, यहाँ पे भी डैश, और ये 60,000। और नीचे क्या आता है हमेशा, नरेशन, जो स्टार्ट होता है बीइंग से। तो बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड into the business as capital। और ये हो गया हमारा नरेशन। तो देखो कितना इजी है और कितनी इजीली हमने जो है फर्स्ट जर्नल एंट्री भी हमारी पास हो गई है। क्या किया हमने, सिर्फ हमने 2 चीज़ें की है। एक तो क्या, कौन से 2 अकाउंट आएंगे वो देखा हमने, उसके बाद किसको डेबिट होगा किसको क्रेडिट होगा वो भी हमने देखा, और उस हिसाब से देखो कितनी इजीली आप जो है वो जर्नल एंट्री अपनी पास कर दी है, ठीक है, ओके। तो अभी ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो हमारा हो गया। फिर देखो सेकंड क्या है, 5 अप्रैल का। तो सबसे पहले डेट लिख लेना 5, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹30,000।
30,000 के हमने गुड्स जो है वो परचेस किए हैं। तो अभी गुड्स आते हैं, गुड्स परचेस किए, यानी कि कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेस अकाउंट बनेगा, लिख देना फिर परचेस अकाउंट। और फिर दूसरा क्या है, कैश आपके पास से चली गई तो कैश अकाउंट बनेगा। परचेस अकाउंट किस में क्लासीफाई होता है, रियल में, और कैश जो है वो नॉमिनल में क्लासीफाई होती है। सॉरी, परचेस जो है वो नॉमिनल में और कैश जो है वो रियल अकाउंट में क्लासीफाई होती है। फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेस क्या है, एक्सपेंस, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और कैश क्या है, कैश गोज आउट, आपके पास से जा रही है, आप पे कर रहे हो। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश गोज आउट, तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर, क्रेडिट। और सिंपल है, आपको डेबिट समझ में आ गया, क्रेडिट समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब तो एंट्री पास करनी है। तो क्या आएगी इसकी एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू, क्या, कैश जा रही है तो कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट। और देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, यहाँ पे जो डेबिट साइड है ये यहाँ पे लिखना है ऊपर वो अकाउंट, और क्रेडिट साइड वाला जो अकाउंट है वो हमें नीचे लिखना पड़ता है, पर उसमें भी हमें यहाँ से इसे स्पेस छोड़नी पड़ती है, और स्टार्टिंग जो है वो 2 से होता है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर सामने आएगी अमाउंट, तो कितनी अमाउंट है, 30,000, 30,000, तो लिख दो फिर 30,000 और ये 30,000 हो गया आपका। अब नीचे क्या आएगा, नरेशन आएगा, क्या आएगा नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। ठीक है, देखो हो गया हमारा, सेकेंड एंट्री भी कितनी आसानी से हो गई ना, सेकेंड ट्रांजैक्शन भी हो गया। फिर है देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश। तो हमने क्या किया है, गुड्स जो है वो सामने वाली पार्टी को सेल किए हैं। अभी यहाँ पे कैश का जिक्र है क्या, कहीं पे हमने कैश में सेल किया, नहीं, तो यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा, राइट। तो कौन से 2 अकाउंट बनेंगे फिर यहाँ पे, एक तो आप सेल कर रहे हो इसलिए सेल्स अकाउंट बनेगा, और दूसरा किसको सेल कर रहे हो, किसको मिल रहे हो वो गुड्स, सुरेश अकाउंट को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर सेल अकाउंट किस में क्लासीफाई होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, नॉमिनल में होता है, राइट। और सुरेश नाम से ही समझ में आता है ये तो पर्सनल में जाएगा। फिर डेबिट किसको होगा, क्रेडिट किसको होगा। तो अब बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस है उसको डेबिट करना होता है, और इनकम और गेन को हमें क्रेडिट करना होता है। तो फिर सेल क्या है, इनकम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और सुरेश कौन है, सुरेश इज़ द रिसीवर, उसको गुड्स मिल रहे हैं, उसको गुड्स मिल रहे हैं और उससे पैसे आने वाले हैं। तो जिस पर्सन से पैसे आने वाले होते हैं तो वो हमारी असेट ही होती है, तो रिसीवेबल है। या फिर ये कौन है, सुरेश कौन है, उसको गुड्स मिल रहे हैं, सुरेश इज़ द रिसीवर, इसलिए उसको क्या होगा फिर, डेबिट होगा। तो हो गया, डेबिट क्रेडिट दोनों हमें समझ में आ गया। तो मतलब एंट्री क्या बनेगी हमारी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो लिख देना है फिर, डेट यहाँ पे लिख दो, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की, 10,000 की है शायद, है ना, 10,000। तो लिख दो यहाँ पे 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। और ये हमेशा याद रखना है, हमारी डेबिट क्रेडिट साइड हमेशा मैच होनी चाहिए, राइट। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू हु, टू मिस्टर सुरेश। बस देखो हो गया, हमारी ये जर्नल एंट्री भी हमारी हो गई है। अब देखो आगे क्या है, परचेस अ फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट 30,000। ठीक है, क्रेडिट यानी कि उधारी पे,
किससे परचेस किया? परचेस किया मतलब खरीदी किया। क्या किया परचेस? यहाँ पे फर्नीचर परचेस किया है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेस अकाउंट बनता है या फर्नीचर अकाउंट बनता है? फर्नीचर अकाउंट बनेगा, राइट। क्योंकि परचेस अकाउंट कब बनता है? जब आप गुड्स परचेस करते हो ओनली तभी परचेस अकाउंट बनता है। अदरवाइज जो असेट परचेस की है उस असेट के नाम से अकाउंट बनेगा। तो सिंपली दो अकाउंट कौन से बनेंगे फिर? फर्नीचर अकाउंट और दूसरा बनेगा मिस्टर गोविंद अकाउंट। क्यों गोविंद अकाउंट बना? क्योंकि हमने उधारी पे उससे परचेस किया है, करेक्ट। तो अभी गोविंद कौन है? यहाँ पे गिवर है और ये पर्सनल अकाउंट में जाता है। फर्नीचर रियल अकाउंट में जाती है क्योंकि वो असेट है। तो फर्नीचर हमारे पास आ रहे हैं और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? जो आ रहा है उसे डेबिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर को आपको डेबिट करना पड़ेगा। और मिस्टर गोविंद कौन है? वो हमें दे रहा है ना। मिस्टर गोविंद इज़ अ गिवर। तो गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल। कैसे? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बताइए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इसको क्या करेंगे फिर? हम क्रेडिट करेंगे। देखो आ रहा है क्या समझ में? ईजी है ना। ज़्यादा मतलब ऐसे मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको क्या क्लासिफिकेशन और गोल्डन रूल अच्छे से पता है ना तो बहुत ईजीली आप जर्नल एंट्री जो है वो पास कर सकते हो। तो क्या बताया इसने? फर्नीचर अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा और मिस्टर गोविंद अकाउंट को, गोविंद अकाउंट उसको क्रेडिट करना होगा। कितनी अमाउंट से? 30,000 बोला था, राइट। बस। और अब क्या करना है? नीचे आपको नरेशन लिखना है। बीइंग द फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर गोविंद। और बस आपका हो गया ये भी। देखो कितनी इजीली पास हो रही है, राइट, जर्नल एंट्री। और एक याद रखना है हमेशा, हमें नरेशन हमेशा लिखना है, राइट। ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं अभी। पेड फॉर रेंट ₹3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमने पेमेंट तो कर दिया, रेंट पेड किया है, तो रेंट अकाउंट तो एक बनेगा। पर किससे पेमेंट किया? हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, यानी कि हमारे बैंक में से वो पैसे चले गए। तो दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा आपका? बैंक अकाउंट बनेगा। तो बैंक ने पैसे सामने वाली पर्सन को दे दिए, राइट, यानी कि रेंट पे किया। तो बैंक कौन हो गया? गिवर। और बैंक किस में क्लासीफाई होता है? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। तो चलो क्रेडिट तो हमारे मिल गया, तो अल्टीमेटली रेंट क्या हो गया? डेबिट ही हो गया। बट कैसे होगा वो भी देखेंगे। रेंट क्या है? एक्सपेंस है, और ये किस में क्लासीफाई होता है? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? जो भी एक्सपेंस है उसे डेबिट करो। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो बन गई हमारी जर्नल एंट्री। क्या एंट्री आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमें लिख देना है यहाँ पे क्या एंट्री आएगी। देखो, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 3,000 बोला था, राइट। 3,000 और ये 3,000। और फिर नरेशन में क्या आएगा? बीइंग रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड। चलो ये भी हो गया हमारी जर्नल एंट्री पास। फिर नेक्स्ट क्या है? परचेस अ गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। क्या बोल रहे हैं ये? कि हमने गुड्स जो है वो परचेस किए हैं। किससे? उर्मिला से परचेस किए हैं ऑन क्रेडिट। ठीक है, फिर दो अकाउंट यहाँ पे कौन से बनेंगे? एक बनेगा परचेस अकाउंट और दूसरा बनेगा उर्मिला अकाउंट। ठीक है, एक बनेगा आपका परचेस अकाउंट, दूसरा बनेगा आपका उर्मिला अकाउंट। तो परचेस अकाउंट एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करो।
और उर्मिला कौन हो गई? फिर उर्मिला से हमने परचेस किया, यानी कि उर्मिला गिवर हो गई, और गिवर को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। बस, तो एंट्री क्या आएगी आपकी? परचेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिलाज अकाउंट 70,000। क्या आएगी देखो? परचेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिलाज अकाउंट। कितना कितना बोला मैंने यहाँ पे? 70,000। बस, और फिर नीचे लिखना है हमें नरेशन। क्या नरेशन आएगा? बीइंग द गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। और बस ये एंट्री हमारी हो गई। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंट्री देखो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, देखो आप, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। तो हमने क्या किया? पेमेंट किया है किसका? ट्रांसपोर्ट का, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे पेड वर्ड अगर आ रहा है ना, तो समझ लेना कि हमने कैश में जो है वो सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर दिया है। किस में पेमेंट किया है? हमने कैश में पेमेंट किया। तो कौन से दो अकाउंट आएंगे? एक तो कैश अकाउंट आएगा क्योंकि कैश हमारे पास से जारी है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट आएगा, चार्जेस अकाउंट। ठीक है, तो अभी ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या हो गए? एक्सपेंस हो गए। आपके एक्सपेंस हो गए ना, और एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट करना चाहिए। और पैसे आपके पास जा रहे हैं तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? उसे क्रेडिट करना चाहिए, है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मिल गए, फिर हमारी जर्नल एंट्री होगी यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 27 अप्रैल की एंट्री आएगी आपकी। देखो यहाँ पे लिखो, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है यहाँ पे? 1000 है, राइट? 1000। और नीचे क्या करना पड़ेगा? फिर आपको लिखना पड़ेगा बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड बाय कैश। और सिंपली हमारी एंट्री हो गई। अब लास्ट, तो चलो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसको आपको स्टार मार्क करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग एंट्री है। ठीक है, तो ये क्या है? पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। तो ये क्या बोल रहा है? ये हमें बता रहा है कि हमने पेमेंट किया है उर्मिला को, किसके बिहाफ पे? शर्मिला के बिहाफ पे। मतलब इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? पहले तो ये समझते हैं। इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि ये जो शर्मिला है ना, इसकी लायबिलिटी होगी हमारे पास। इसका एक अकाउंट बना होगा शर्मिला का, उसमें 20,000 की लायबिलिटी दिखाई दे रही है, यानी कि 20,000 जो है हमें वो शर्मिला को पेमेंट करना है, ऐसा दिखाई दे रहा होगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। और हमने क्या किया है? हमने शर्मिला का ही पेमेंट किया है, बट किसको किया है? हमने उर्मिला को पेमेंट किया है। तो शर्मिला की तो लायबिलिटी पहले से ही दिखाई दे रही है, और ये इस ट्रांजैक्शन का मतलब ही क्या है कि हमने शर्मिला का ही पेमेंट कर दिया, इसलिए हमें वो शर्मिला का जो अकाउंट है वो क्लोज करना पड़ेगा, राइट? तो हमें क्या एंट्री दिखानी पड़ेगी कि ये उर्मिला अकाउंट, उर्मिला का तो यहाँ पे कोई भी मतलब ही नहीं है, यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन में, उर्मिला अकाउंट बनेगा ही नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली किसका अकाउंट, किसको पैसे मिल रहे हैं? अल्टीमेट पैसे किसको मिल रहे हैं? शर्मिला को ही मिल रहे हैं, राइट? हम अगर उर्मिला को भी पेमेंट कर रहे हैं ना 20,000 का, बट शर्मिला ने बोला होगा कि उर्मिला को पेमेंट कर दो, मैं उससे ले लूँगी, यानी कि अल्टीमेटली हमने क्या किया? शर्मिला का ही पेमेंट कर दिया। तो कौन से दो अकाउंट कौन से बनेंगे फिर यहाँ पे? एक तो बनेगा शर्मिला अकाउंट, और दूसरा क्या है? पेड है, मतलब कैश अकाउंट। अभी शर्मिला के पैसे हमने उर्मिला को पे किए, पर हमें उर्मिला ये अकाउंट बना, मतलब कुछ वहाँ पे इफेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है उस अकाउंट में, नहीं तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हमने क्या देखा, इस कंपनी में
उर्मिला को 70,000 रुपये पेमेंट किए करना है ऐसा दिखाई दे रहा है, पर अगर उसमें से हमने 20,000 अगर उर्मिला के अकाउंट में दिखाई दिए, मतलब हमने लिख दिए कि उर्मिला को पैसे मिल गए, हमने शर्मिला अकाउंट में नहीं डाले होंगे वो पैसे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो उसकी 70,000 की लायबिलिटी है वो 50,000 पे ही आ जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि उसको हमने ऑलरेडी 20,000 पेमेंट कर दिया, तो ट्रांजैक्शन में क्या शो होगा, सिर्फ 50,000 हमें पेमेंट करना है, जो कि गलत है, राइट। हमें पेमेंट तो उसको पूरा करना है 70,000 का, क्योंकि हम ये 20,000 उर्मिला को पेमेंट कर रहे हैं, पर उर्मिला के नहीं है ये पैसे किसके हैं, शर्मिला के हैं। इसलिए किसको रिसीव हो रहे हैं, शर्मिला को ही रिसीव हो रहे हैं, और शर्मिला कौन हो गई यहाँ पे, रिसीवर। और कैश जो है वो आपके पास से जा रही है, तो कैश रियल अकाउंट में क्लासीफाई होती है, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो जाता है उसे क्रेडिट करना है, तो कैश को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और शर्मिला जो है ये रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, तो इसको हमें फिर डेबिट करना पड़ेगा। सिंपल है, आ रहा है समझ में। फिर से एक बार मैं बताती हूँ। अभी देखो, ये ट्रांजैक्शन के पहले सपोज एक ट्रांजैक्शन हुआ होगा जिसने 20,000 के गुड्स परचेस किए हैं। सपोज ये कौन सी कंपनी है, आनंद जो है ना, आनंद जनरल मर्चेंट। तो इसने क्या किया होगा, शर्मिला से गुड्स लिए होंगे 20,000 के, तो यानी कि एंट्री क्या आई होगी इसकी, परचेस टू शर्मिला, ठीक है, कितना, 20,000, और ये 20,000। और अब क्या बोल रहा है कि हमने पेमेंट किया है शर्मिला का, बट पैसे उसने क्या बोला होगा कि उर्मिला को दे दो, तो हमने उर्मिला को वो पैसे दे दिए, पर बैलेंस किसका सेटल करना है, हमें नील किसका करना है, शर्मिला का करना है ना, क्योंकि शर्मिला का हो गया अभी क्लोज अकाउंट, तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि क्रेडिट साइड अगर शर्मिला दिखाई दे रही होगी और उसका अकाउंट अपने को क्लोज करना है ना, तो उसको डेबिट करना पड़ता है। तो क्या किया फिर मैंने, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, शर्मिला अकाउंट को डेबिट होगा और कैश को क्रेडिट होगा, और वही हो रहा है। और इससे क्या हो जाएगा, उसका अकाउंट नील हो जाएगा, और उर्मिला के अकाउंट को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें कोई एंट्री आएगी नहीं। तो देखो फिर क्या होगा, यहाँ पे शर्मिला अकाउंट जो है ना, इसकी डेट क्या है, 30, ठीक है, 30 लिख दी। तो यहाँ पे क्या आएगा, शर्मिला अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके पैसे हैं ना उसको मिल गए, टू कैश अकाउंट। और नीचे लिख देना है हमें, बीइंग कैश पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, बस। और सामने फिर लिख दो 20,000 20,000। तो आ रहा है समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, हम एक चीज़ और कर सकते हो, मैं आपको थोड़ी सी ये बताती हूँ एंट्री। आप 2 एंट्री भी पास कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 एंट्री पास करनी है। तो इस ट्रांजैक्शन क्या है, हमने पेमेंट किया शर्मिला को ऑन बिहाफ ऑफ उर्मिला, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि उर्मिला अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्या करना है हमें, सपोज अगर वैसे देखा जाए तो हमने क्या किया, उर्मिला अकाउंट, ये मेथड 2 नंबर सेकंड है आपका, मेथड सेकंड। तो देखो उर्मिला रिसीवर है, उसको पैसे मिल रहे इसलिए उसको डेबिट किया, कैश जारी है तो कैश को क्रेडिट किया। ये एक एंट्री हो गई आपकी, ठीक है, ये होगी आपकी फर्स्ट। सेकंड आप क्या पास करोगे, आपको यहाँ पे 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी ताकि उसका जो इफेक्ट है ना वो नील हो जाएगा। सेकंड क्या है, हमने किसके पेमेंट किया है, शर्मिला का पेमेंट किया है, बट किसको किया, उर्मिला को किया। तो शर्मिला का अकाउंट तो ऑलरेडी क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा होगा, तो उसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। और शर्मिला कौन हो गई, यहाँ पे रिसीवर हो गई, तो शर्मिला को फिर क्या करना पड़ेगा, उर्मिला क्या करेगी, शर्मिला को ही देगी, राइट। तो शर्मिला अकाउंट को फिर डेबिट होगा, और देने वाली कौन है फिर, उर्मिला अकाउंट को क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको डेबिट हो रहा है, यहाँ पे उर्मिला को क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट इसका इफेक्ट यहाँ पे नील हो जाता है। और अल्टीमेट एंट्री क्या आएगी, अल्टीमेट एंट्री आपकी क्या आएगी, शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यही एंट्री मैंने यहाँ पे पास की है।
देखो ऐसा भी कर सकते हो आप, पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। उर्मिला अकाउंट को अगर आपको ऐसे देखना है, वर्ड बाय वर्ड अगर जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो कि उर्मिला को डेबिट करो, कैश गई, क्रेडिट करो। फिर उर्मिला ने क्या किया, शर्मिला को दिया होगा, फिर शर्मिला अकाउंट को, क्योंकि शर्मिला अकाउंट हमारी इसमें भी दिखाई दे रहा है ना, और उसको क्लोज करना पड़ेगा। फिर रिसीवर शर्मिला हो गई तो शर्मिला को डेबिट करो, उर्मिला को क्रेडिट करो। और अगर शर्मिला को 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट हो रहा है तो प्लस माइनस इक्वल इफेक्ट हो जाएगा, और उसको फाइनली कुछ इफेक्ट जाएगा ही नहीं, नील हो जाएगा उसका इफेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सिंपल है, कुछ नहीं करना। ये देखो हमने किसके बिहाफ पे पेमेंट किया, शर्मिला के बिहाफ पे उर्मिला को पेमेंट किया, यानी कि पेमेंट किसका किया हमने, शर्मिला का। और शर्मिला का अगर पेमेंट कर रहे हो, अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, सपोज आपको राजू को पैसे देने हैं और आपने क्या किया, शाम को पैसे दे दिए और बोला राजू को दे दे, तो आप क्या समझोगे, राजू का पेमेंट हो गया ऐसे ही समझोगे ना, या फिर शाम को पेमेंट किया ऐसे लिख के रखोगे? नहीं, आपने उसका पेमेंट कर दिया, नील हो गया आपका इफेक्ट, उसको कुछ देना नहीं है राजू को, ऐसे ही आप समझोगे। सेम वैसे ही यहाँ पे है, आपको शर्मिला को पेमेंट करना था बट आपने उर्मिला को दिया, पर आप इफेक्ट तो आपको अकाउंट में नील करना पड़ता है ना, क्रेडिट किया होगा तो उसको डेबिट करना पड़ेगा और लिखना होगा कि शर्मिला को पैसे मिल गए हैं, मेरे से पैसे चले गए हैं, और वैसे ही मैंने किया है। फिर यहाँ पे शर्मिला को रिसीवर है इसलिए शर्मिला को पैसे मिल गए हैं इसलिए डेबिट कर दिया, और मेरे से पैसे चले गए इसलिए क्रेडिट कर दिया, और सिंपल ये एंट्री लिख दी है। और नरेशन में वैसे मेंशन कर देना कि हमने पेड किया उर्मिला को ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। इससे क्या हो जाता है, इससे फिर एंट्री जो है ना वो समझ में आ जाती है, मतलब इफ़ेक्ट जो भी होगा फाइनल वो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? देखो कितना ईजी था ना ये क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमने कुछ ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं दिखी कल की वीडियो में, थोड़ी एंट्रीज़ देखी, बट उससे मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा, इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो और है आपको इसके बाद मैं चाहती थी कि एक और जो क्वेश्चन है वो भी करे, बट शायद ये क्वेश्चन होगा नहीं अभी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ 26 मिनट का ऑलरेडी ये वीडियो हो गया है। तो हम ये क्वेश्चन क्या करते हैं, कल की वीडियो में नहीं, फिर ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, ये हम बाद में करेंगे जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं ना, तभी हम करेंगे। तो कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में जो स्पेशल एंट्रीज, मतलब जो अलग डिफरेंट एंट्री है ना, जैसे रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, या फिर लॉस हो गया कुछ, या फिर ड्राइंग आपने की होगी, डिस्काउंट की जो एंट्रीज होती है, ट्रेड डिस्काउंट जब देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं, तब कौन सी एंट्री आएगी, फिर जीएसटी की एंट्री क्या आएगी, ये सारी जो एंट्रीज़ है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में, ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक करो और कमेंट भी करो यार। आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो वैसे भी आप बता सकते हो, फिर मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली ज़रूर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।